हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, डेट इज़ डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। बड़े मुश्किल से ये चैप्टर आपको बुक्स में से मिलेगा, बिकॉज कहीं पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्टेड नहीं है। कुछ बुक्स पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर नेक्स्ट सोर्स आप पकड़ोगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वह सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके आपके सामने यहाँ पे रखी है। डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, या हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग या डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, बाकी कंट्रीज ने क्या किया, वो हम आज देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन कहाँ से पुट फॉरवर्ड होगा वो मैं आज ही आपको बताता हूँ, ठीक है। सो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये काफ़ी काफ़ी पुराने टाइम से हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब ये हिसाब किताब। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं। इट इज एज ओल्ड एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जितनी पुरानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उतनी पुरानी अकाउंटिंग भी है। बात समझ में आ रही है। सो ये पहला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज एज ओल्ड एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि थी 7500 BC में, ठीक है। जैसे हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो कौन सी सिविलाइजेशन एसोसिएटेड है अकाउंटिंग के साथ? इट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। लेकिन असल में इसका आगाज जो है वो 400 BC में हुआ। कहां पे? बेबीलोनिया में और इजिप्ट में। बेबीलोनिया और इजिप्ट में अकाउंटेंसी का आगाज हुआ, ठीक है। इसलिए बेबीलोनिया को कहा जाता है सिटी ऑफ कॉमर्स। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिटी ऑफ कॉमर्स, हम किसको कहेंगे? इट इज बेबीलोनिया। क्यों? क्योंकि अराउंड 400 BC जो शुरुआत है अकाउंटिंग की वो बेबीलोनिया और इजिप्ट में हुई। और उस टाइम वहां के लोग जो है वो क्ले टैबलेट्स यूज करते थे। अभी क्ले टैबलेट्स क्या है आप गूगल कर सकते हो और आपको उसकी पिक्चर जो है वो मिल जाएगी। जैसे आजकल हम कॉइन्स का यूज करते हैं, करेंसी नोट्स का यूज करते हैं, ऐसी अराउंड 4000 BC बेबीलोनिया और इजिप्ट के लोग यूज करते थे क्ले टैबलेट्स का, ठीक है। और ये क्ले टैबलेट्स वो यूज करते थे फॉर ट्रांजैक्शन। जैसे आजकल हम ट्रांजैक्शंस के लिए मनी यूज करते हैं, पैसे यूज करते हैं, करेंसी यूज करते हैं, ऐसे वो लोग क्ले टैबलेट्स यूज करते थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्ले टैबलेट्स का यूज कहां पे होता था? क्ले टैबलेट्स का यूज बेबीलोनिया और इजिप्ट में होता था। किस लिए? ट्रांजैक्शंस। जो वहां पे वजीर वगैरह थे वो भी दिन भर काम करते थे। शाम को जब वो बादशाह के पास जाते थे, बादशाह उनको कहता था कि कितना आपने जमा किया, तो वो कहते थे इन टर्म्स ऑफ क्ले टैबलेट्स। मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई बादशाह होता तो वो अपने वजीरों को बेचता। वो कहता था हर एक गांव में जाओ और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करो। तो कुछ राइस लेके आते वहां से, और कुछ लोग जो है वो कुछ राइस लेके आते, कुछ वीट लेके आते, कुछ ऑयल लेके आते, वो बादशाह के सामने वो पेश करते। लेकिन जब बादशाह उनसे पूछता कि आपने कितना लाया, तो हम कहते इन टर्म्स ऑफ मनी हमने 10,000 की चीजें लाए, 15,000 की चीजें लाए। सेम बेबीलोनिया और इजिप्ट में क्या होता था, जब वजीर शाम को अपने बादशाह के पास जाते थे वो उनको कहते थे कि हमने इतने, बादशाह सलामत, हमने आपके लिए इतने क्ले टैबलेट्स लाए। बात समझ में आ रही है? सो आपको यहां पे याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम ग्रीक्स की बात करेंगे, ग्रीक्स भी रेवेन्यू के लिए अकाउंटिंग का यूज करते थे। रिसीट्स और पेमेंट्स, रिसीट्स मतलब जो आपके पास अमाउंट आएगा, पेमेंट मतलब जो आप यहां से किसी को अमाउंट दोगे। तो रिसीट्स, पेमेंट्स, रेवेन्यू के लिए ग्रीक्स भी अकाउंटिंग का यूज करते थे। आप देखिए 400 BC अराउंड, मतलब बहुत टाइम पहले, हजारों साल पहले भी हम अकाउंटेंसी का यूज करते थे। अब अगर हम रोमन्स की बात करेंगे, जैसे आजकल हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं ना जर्नल, हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें एक जर्नल प्रिपेयर करना है। उस टाइम रोमन्स यूज करते थे डे बुक। उस टाइम की डे बुक को आज हम जर्नल कहते हैं, या वहां पे वो यूज करते थे वर्ड मेमोरेंडम। मेमोरेंडम भी हम उसी को कहेंगे, डे बुक भी हम उसी को कहेंगे, और जर्नल भी हम उसी को कहेंगे। रोमन्स के लोग दिन में जो भी काम करते थे वो लिखते थे वो डे बुक पे या मेमोरेंडम पे। उसके बाद मंथली वो लिखते थे वो लेजर पे। अब देखिए ना आप, आज भी हम जर्नल का यूज कर रहे हैं, लेजर का यूज कर रहे हैं, और बहुत पुरानी जो लोग सिविलाइजेशन थे वो भी इसका यूज कर रहे थे। सो ये इतना पुराना है जितना कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। शुरुआत कब हुई? 400 BC में बेबीलोनिया में, इजिप्ट में क्ले टैबलेट्स का वो लोग यूज कर रहे थे। इसको हम कहते हैं सिटी ऑफ कॉमर्स।
ग्रीक्स अपने रेवेन्यू रिसीट्स और पेमेंट्स के लिए अकाउंटिंग का यूज करते थे। रोमन्स डे बुक बनाते थे, मेमोरेंडम बनाते थे और मंथली बेसिस पे वो किस पे लिखते थे, लेजर पे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑफिशियल पर्पस मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए अकाउंटिंग का यूज सबसे पहली बार किस कंट्री ने किया, तो आप याद रखोगे चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियली अकाउंटिंग को यूज किया, फॉर नॉट पर्सनल पर्पस बट फॉर गवर्नमेंट पर्पस। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियल पर्पस के लिए इसको यूज किया, और वो भी कब, 200 BC, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हम भी किसी से कम नहीं है। सो 2300 ईयर्स एगो चाणक्य ने एक बुक लिखी, अर्थशास्त्र। देखिए, हम इंडियंस कहीं पे भी पीछे नहीं रहते। अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, तो हम वहां पे भी चाणक्य को आगे करते हैं। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, हम वहां पे भी चाणक्य को आगे करते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था, ठीक है। अगर हम अकाउंटेंसी की बात करेंगे, तो वहां पे भी हम चाणक्य को आगे करते हैं, और हम कहते हैं इन इंडिया 2300 ईयर्स एगो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, और इस अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग के भी कंसेप्ट्स थे, ठीक है। अगर हम देखेंगे फादर ऑफ अकाउंटिंग, जो कि पहली बार भी मैंने कहा था, इट इज लुका पैकोली। बट क्यों हम लुका पैकोली को फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहेंगे? बिकॉज इसने इंट्रोड्यूस किया था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, और आज भी वो डबल एंट्री सिस्टम जो है पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई 19th सेंचुरी में, तो अकाउंटिंग की कुछ ज्यादा ही नीड पड़ गई हमें। इसके बाद अगर हम देखेंगे, स्कॉटलैंड जो है उसने अकाउंटिंग को मॉडर्नाइज किया। तब तक अकाउंटेंसी जो है या अकाउंटिंग जो है एक पुराने फेज में चल रही थी, बट इट वाज द स्कॉटलैंड जिसने अकाउंटिंग को क्या किया, मॉडर्नाइज किया। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां से स्टार्ट हुआ? देखिए, स्कॉटलैंड में क्या हुआ था, जो भी ये बादशाह या जो भी क्वींस वगैरह थी, उनके वहां पे जो भी वजीर काम करते थे, जो भी हिसाब किताब लिखते थे, उन्होंने एक दिन प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट किया उन्होंने कि जो हम कर रहे हैं, जो हम, क्योंकि डॉक्टर्स का भी अपना प्रोफेशन था, जो भी वहां पे हकीम वेद वगैरह काम कर रहे थे, उनके प्रोफेशन को भी जाना जाता था, लेकिन जो लोग हिसाब किताब रखते थे उनके लिए कोई प्रोफेशन है ही नहीं। तो स्कॉटलैंड में सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के बाद क्वीन विक्टोरिया जो क्वीन विक्टोरिया है, इसने रिकॉग्नाइज किया चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज सेपरेट प्रोफेशन। आप देखें, और वो भी कब, 1854 में। सो 1854 से आगे जो अकाउंटेंसी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको एक लीगल प्रोफेशन का खिताब मिल गया। आप देखिए, वहां पे लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक प्रोफेशन के तौर पे हम देखा जाए। लेकिन आज आप देखोगे, लास्ट वीक की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आप जिसने ग्रेजुएशन की होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट में, तो वो कंसिडर होगा पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन अब माना जाता है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑफिशियली इसको किसने रिकॉग्नाइज किया, क्वीन विक्टोरिया ने। क्वीन विक्टोरिया कहां से थी? स्कॉटलैंड से थी। इसलिए हम कहते हैं कि स्कॉटलैंड ने मॉडर्नाइज किया अकाउंटिंग का कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे वेल्स और इंग्लैंड, इनकी बाउंड्री एक दूसरे के साथ शेयर भी होती है। वेल्स और इंग्लैंड जो है, वहां पे एस्टेब्लिश हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कब? 1880 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स को कब एस्टैब्लिश किया गया? 1887 में। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले क्ले टैबलेट्स कौन यूज कर रहे थे? किस सिविलाइजेशन के साथ अकाउंटिंग एसोसिएटेड है? हो गए 2 क्वेश्चंस। पहली कौन सी कंट्री है जिसने ऑफिशियली इसको यूज किया? चाइना। मॉडर्नाइज किसने किया? स्कॉटलैंड में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICAI। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICAI, वो कब एस्टैब्लिश हुआ? 1949 में। 1949 में किस लिए? टू रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन इंडिया, ताकि हम रेगुलेट करें CA प्रोफेशन कहां पे? इंडिया में। आपको पता है ये ICAI शायद एस्टैब्लिश हुआ था 10 नवंबर को, 10 नवंबर 1949। ये डेट आप एक बार चेक करोगे। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई को। दुनिया में कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 नवंबर को, ठीक है। सो ये मैंने एक कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन आपके लिए रखी डिफरेंट सोर्स में कि डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग कहां से कहां हुई।
ठीक है। सो इस टॉपिक में आपको इतना ही करना होगा। क्ले टैबलेट्स कहाँ पे यूज हुए, पहले किस कंट्री ने ऑफिशियली यूज किया, इंडिया में किसने कंसेप्ट दिया, किस कंट्री ने इसको मॉडर्नाइज किया, तो ये ICAI कब एस्टैब्लिश हुआ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कब सेलिब्रेट होता है, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब सेलिब्रेट होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।